एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ मोटिवेशनल बुक्स के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल बुक्स हम सभी को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम सभी की जिंदगी में अक्सर ऐसा समय आता है जब हम टूट चुके होते हैं, हम निराश हो चुके होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब हम क्या करें। तब हमें मोटिवेशन की सख्त जरूरत होती है, और वो मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है? किसी दोस्त से मिलता है जो हमें समझे या हमें सपोर्ट करे, हमारी हेल्प करे, हमें मोटिवेट करे। दूसरी चीज हमें हमारी फैमिली से मिलता है, जिनको विश्वास होता है कि हमारा बच्चा जरूर एक दिन कामयाब होगा। और तीसरी चीज हमें मोटिवेशनल बुक से मिलता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपसे मोटिवेशनल बुक्स के बारे में बात करूंगी। वैसे तो मोटिवेशनल बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यहाँ मेरे फेवरेट ऑथर के बारे में आपसे बात करूंगी, और मेरे फेवरेट ऑथर है रॉबिन शर्मा। वैसे तो वे इंडियन है, लेकिन वो कनाडा में सेटल है। उनकी 15 बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, जिनकी 20 मिलियन से ज्यादा कॉपी छप चुकी है, और उनकी किताबें आपको बहुत आसानी से हिंदी में भी मिल जाएगी। और उनकी 15 बेस्ट सेलिंग बुक्स में से मैं मेरे फेवरेट 5 बुक्स के बारे में आपसे बात करूंगी। इसीलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उनकी पहली किताब थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, जिस किताब से वो सबसे ज्यादा मशहूर हुए। ये एक व्यक्ति की जीवन गाथा पर आधारित है, जिसके रास्ते पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पर वो कैसे उससे आगे बढ़ता है। अब जिस किताब के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो 2 वॉल्यूम में है, द ग्रेटनेस गाइड 1 एंड ग्रेटनेस गाइड 2। इस बुक में 101 चैप्टर है और इस बुक में 101 चैप्टर है, यानी कि कुल मिलाकर 202 चैप्टर्स हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बुक है। और आपको इसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, और आप कहीं से भी कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें एक चैप्टर है कि इसे अभी कर डालें, यानी कि आपका जो काम है उसे कल पे मत छोड़िए, उसे आज ही कर डालिए। ऐसे ही एक और बहुत ही प्यारा चैप्टर है इसमें, जिसमें बोला गया है, बताया गया है कि हमें शानदार समय जीने के लिए हम बुढ़ापे का वेट हमें क्यों करना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही इसमें 202 चैप्टर्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। और आप ये 202 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप खुद ही आप अनुमान लगाइए कि आपको कितनी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। तो आप ये बुक जरूर पढ़िए। उनकी तीसरी बुक है मेगा लिविंग, और ये बुक आपको हिंदी में भी बड़े आराम से मिल जाएगी। और हिंदी में ये किताब जियो शान के नाम से छपी है। इसमें आपको सफलता के 200 सूत्र बताए गए हैं, और इसमें इतनी छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं जो आपको पढ़ने से आपको लाइफ टाइम फायदा होगा। आप लाइफ टाइम चीजें सीखोगे। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमें कम क्यों सोना चाहिए, हमें संडे को क्या करना चाहिए, या फिर हम मिरर के सामने खड़े हो तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर इसमें चैप्टर्स हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि ये बुक भी आप जरूर पढ़िए, आपको जरूर हेल्प होगी। उनकी जो 4th किताब है, जिसके बारे में मैं अब आपसे बात करूंगी, जो कि मेरी फेवरेट बुक है और मैंने कई बार पढ़ी है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार वो किताब पढ़नी चाहिए। मेरा मन नहीं भरता है उस किताब को पढ़कर। और उस किताब का नाम है हु विल डाई व्हेन यू क्राई। और संस्कृत में एक बहुत बड़ा फेमस श्लोक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए, लेकिन पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। ऐसे ही अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारे मृत्यु पर पूरी दुनिया रोए, लेकिन तुम जश्न मनाओ। उसी श्लोक को आधार बनाकर रॉबिन शर्मा ने ये किताब लिखी है, और ये किताब बहुत अच्छी है। मैं आपसे कहूंगी कि ये किताब आप जरूर पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के, आपको बहुत सारी चीजें इससे जानने को मिलेंगी। सो ये किताब आप जरूर पढ़िए। अब मैं आपसे 5th बुक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो रिसेंटली पब्लिश्ड हुई है, और उस किताब का नाम है द 5 AM क्लब। जैसे कि हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि कैसे सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, कैसे हम सुबह जल्दी उठने से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम सारा दिन खुश रह सकते हैं, कैसे हम सारे अपने काम टाइम पे निपटा सकते हैं। ऐसे ही बहुत प्यारी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ें इस बुक में लिखी गई हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि ये बुक आप ज़रूर पढ़िए।
तो मैंने आज आपसे डिस्कस किया रॉबिन शर्मा के बारे में, उनके बुक्स के बारे में, मेरे 5 फेवरेट बुक्स के बारे में। सो अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, और अब मैं चलती हूँ। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं फिर से मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ। सो बाय एवरीवन।